अंदरिकी नमस्कारम। मैं 2 लाइनों से अपनी बात को शुरू करूंगी। ये लाइनें महिलाओं को समर्पित है। हिंद की है नारियां, हिंद की है नारियां, जलती चिंगारियां। हिंद की है नारियां, जलती चिंगारियां, समझे न कोई हमें फूलों की क्यारियां, हम हिंद की है नारियां। मैं इन 2 शब्दों से बात को शुरू करती हूं। हमारे बीच में आंध्र प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सर का मैं तहे दिल से डॉक्टर कोडेला शिवा प्रसाद राव जी का धन्यवाद करती हूं। मैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू गारू जी का भी धन्यवाद करती हूं। हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर जो हमें यहां तक लेकर आए, मैं आदरणीय राम निवास गोयल जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। मेरे साथ दिल्ली विधानसभा से 2 महिलाएं और हैं, प्रोमिला एंड भावना जी का भी तहे दिल से आभार करती हूं। दिल्ली आम आदमी पार्टी ने 6 महिलाओं को टिकट दिया और हम 6 की 6 महिला आज विधायक बन गई और 100% रिजल्ट रहा। दिल्ली में कल से हम लोग बात सुन रहे हैं। मुझे 24 साल हो गए हिंदुस्तान की राजनीति में। महिला आरक्षण, महिलाओं का हक, महिलाओं का अधिकार आज मिलेगा, अभी मिलेगा। हर चुनाव में सुनते हैं, पर महिलाओं का हक, महिलाओं का अधिकार हमें आज तक नहीं मिला है। हम कल से भाषण सुन रहे हैं। कल केंद्रीय मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी भी यहां थे। उन्होंने महिलाओं को बहुत सम्मान दिया अपने भाषण के दौरान। उन्होंने बहुत चर्चा की, हमारा त्याग, हमारा बलिदान, हमारी तुलना सरस्वती, लक्ष्मी सबसे की गई। लेकिन परेशानी कहां है? परेशानी यहां है कि जब महिला आरक्षण की बात आती है तो सब लोग बात करते हैं, सहमति नहीं बन पा रही है। हम ये कहेंगे, केंद्र की आज वो सरकार है जिनके पास पूर्ण बहुमत की एक मजबूत और स्थिर सरकार है। आपके 3 साल पूरे हो चुके हैं, 2 साल अभी आपके पास बाकी है। श्री वेंकैया नायडू जी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहेंगे, 33% महिला आरक्षण बिल को पिछली सरकार ने लोकसभा, राज्यसभा में पेश किया। राज्यसभा में सहमति बनी, पास हो गया। उसके बाद लोकसभा में लाया गया, लेकिन वहां भी हमारे साथ धोखा हुआ। जब राज्यसभा से महिला रिजर्वेशन को लोकसभा में लाया गया, उस समय लाया गया जब चुनाव में जाने को कुछ समय बचा था, और होना वही था कि वो बिल लोकसभा में आया ही नहीं और आते हुए पास नहीं हो पाया। चुनाव हो गए, सरकार चली गई और जो हमारा महिला आरक्षण कानून था वो गिर गया। आज केंद्र की मोदी सरकार है। आज कांग्रेस के जैसी सरकार थी, उनका यही कहना था हमारे पास बहुमत नहीं है। लेकिन आज की केंद्र की मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। अगर नहीं है तो मुझे लगता है 3 साल बीत गए। 3 साल बीत गए। हम कहते हैं कि आप अपनी नीयत को दिखाइए। आप लोकसभा में, आपके पास बहुमत है, आप लोकसभा में महिला रिजर्वेशन बिल को टेबल करिए, पास करिए और राज्यसभा में भेजिए, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा में लोकसभा द्वारा भेजा गया बिल कभी भी चर्चा करके पास किया जा सकता है। इसलिए राज्यसभा का कोई बहाना नहीं है। अगर फिर बहाना है कि राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, केंद्र की सरकार अगर कहती है तो उन्हें बता दीजिए, उन लोगों को एक्सपोज करिए। हम उन सांसदों के चेहरे देखना चाहते हैं जो महिला आरक्षण बिल को इस बार जब टेबल होगा तो रोकने के लिए आएंगे, क्योंकि इस बार अगर वो रोकेंगे वो एक्सपोज होंगे और 2019 में ये आधी आबादी के सामने वो सबसे बड़े विलेन बनकर आएंगे। उन्हें कोई महिला अपना वोट नहीं देने वाली है। पिछले साल 2016 में केंद्र सरकार ने भी इसी तरह देश भर की चुनी हुई महिलाओं को बुलाया। मैं उनका धन्यवाद करती हूं केंद्र की सरकार का। 5 सितारा होटल में ठहराया, बहुत अच्छा खाना दिया और जाते जाते लेदर के पर्स भी हमें गिफ्ट में किए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पर हम लोग वहां इकट्ठे किस लिए हुए थे? हम 5 सितारा होटल में रहने के लिए, अच्छा खाने के लिए, बाय एयर की टिकट मिली, हम उसलिए इकट्ठा नहीं हुए थे। हम इकट्ठे हुए थे दिल्ली में, और आज यहां पर एक ही मकसद है
महिलाओं का आरक्षण 33% आरक्षण बिल कानून तुरंत टेबल करके उसे पास करके महिलाओं का हक अधिकार उन्हें दिया जाए। क्योंकि एक बात मैं कहूंगी, लोगों ने हमें लक्ष्मी कहा, हमें सरस्वती कहा, लेकिन वो एक रूप भूल रहे हैं। वो रूप क्या है? वो दुर्गा और चंडी का रूप है। मैं कहूंगी, अगर महिला आरक्षण बिल अगले 2 सालों में टेबल करके महिलाओं का हक उन्हें नहीं दिया गया, तो ये महिलाएं जो सरस्वती और लक्ष्मी हैं, वो दुर्गा और चंडी बनकर अपना हक छीनना भी जानती हैं। क्योंकि मुझे लगता है अब समय आ गया है, हम घरों से निकलकर एकजुट होकर जिस तरह से आज यहां इकट्ठे हुए हैं, मैं श्री चंद्रबाबू नायडू जी को सलाम करती हूं, उनके जज्बे को सलाम करती हूं। महिलाओं के प्रति उन्होंने जो मान और सम्मान दर्शाया, उन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। दिल्ली में भी दिल्ली का मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारे रामनिवास गोयल जी बैठे हुए हैं। देश की किसी भी विधानसभा में पहली बार अगर महिलाओं को से संबंधित, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अगर पहला कभी स्पेशल सेशन कॉल किया गया है, वो हिंदुस्तान में एक ही विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा। मैं यहां के स्पीकर को, यहां की सरकार को भी हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि आप भी आंध्र प्रदेश विधानसभा में महिलाओं को समर्पित करते हुए एक दिन का कम से कम विशेष सत्र जरूर बुलाएं, जो महिलाओं को समर्पित हो, महिलाओं की सुरक्षा को समर्पित हो। हम उम्मीद करते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार और स्पीकर इसे गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ाएंगे। और मैं महिलाओं को एक ही बात कहूंगी, 22-25 साल से मैं राजनीति में हूं, बहुत उतार चढ़ाव देखे। हम भी 6 बहनें हैं। मां को पुत्र की चाह थी कि मेरा भी बेटा होगा, लेकिन हम 6 बहनें हैं और अपनी मां को इसलिए मैं सलाम करती हूं क्योंकि मेरी मां को भी पुत्र की चाह थी, लेकिन मेरी मां ने पुत्र की चाह में हम बेटियों को गर्भ में मारा नहीं, हम बेटियों को जन्म दिया और आज ताकत दी कि हम अपनी दूसरी बेटियों को, जो कोख में, जिनकी लड़ाई मां की कोख से शुरू हो जाती है, वहां से उनकी लड़ाई शुरू होती है। तो मैं आप सब महिलाओं से कहूंगी, कानून बदले, निर्भया के बाद कानून बदला, लेकिन हालात नहीं बदले। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की खबर पढ़ते हैं तो आज भी हमारी बच्चियों तक के साथ बलात्कार होते हैं, आज भी महिलाओं के प्रति अपराध कम नहीं हो रहे। और कहा जाता है अपना पहनावा बदलिए, उन्हें बोल दीजिए जो महिलाओं को उनका पहनावा बदलने की बात करते हैं, उन्हें कहिए अपनी सोच और नजरिए को बदलिए। महिलाओं को अपना पहनावा बदलने की जरूरत नहीं है। खोट कहीं है, कमी है, तो आपकी सोच और आपके नजरिए में है, उसे बदलिए। और मैं अपनी बहनों को एक ही बात कहूंगी, जो स्कूल कॉलेज की हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, इंतजार में मत रहिए कि हालात बदलेंगे तब आप घरों से बाहर आएंगी, तब तक आपको बेड़ियों में, तालों में बंद किया जाए। ये हालात आजादी से लेकर आज तक महिलाओं के संघर्ष, त्याग और बलिदान की कहानी कहते आए हैं। मैं हर बेटी को कहूंगी, इंतजार मत करिए कि हालात बदलेंगे तब आप घर से बाहर आएंगी, आपको निकलना होगा, इन्हीं हालात में निकलना होगा। इन्हीं हालात का सामना करते हुए उन हालात को हमें अपने लिए और आने वाली बेटियों के लिए बदलना होगा। हम इंतजार नहीं कर सकते, घर में नहीं बैठे रह सकते हैं। और ये 33% आरक्षण के लिए महिलाओं को कहूंगी, जिनके सर पे पल्लू है, इस पल्लू को कहते हैं नारी कोमल है। हम कोमल जरूर हैं, पर हमारी कोमलता को हमारी कमजोरी समझ लिया गया है। हम कोमल जरूर हैं, हम कमजोर नहीं हैं। 2 शब्द उनको कह देना चाहती हूं कि कोमल हैं, कमजोर नहीं हम। कोमल हैं, कमजोर नहीं हम। शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली। मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है, ये उन्हें बताना होगा। मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। राहुल कराड़ जी का भी धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने यहां पर इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन करने में आंध्र प्रदेश सरकार की मदद की। मैं राहुल कराड़ जी को कहना चाहूंगी, दिल्ली के स्पीकर श्री रामनिवास गोयल जी हमारे बीच में हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगी, अगर इस तरह का महिलाओं को ताकत, शक्ति देने का
इसी तरह का कार्यक्रम हम दिल्ली में भी कर सके तो मुझे पूरी उम्मीद है श्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को इसमें बेहद खुशी होगी। आप सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं और हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं केंद्र की मोदी सरकार को, आप टेबल करिए बिल, आप बिल महिला रिजर्वेशन टेबल करिए। हमें पूरी उम्मीद है, किसी में दम नहीं क्योंकि महिलाएं आज सड़कों पर निकल चुकी हैं, किसी में दम नहीं महिला रिजर्वेशन बिल को रोक पाए। 3 साल बीत गए इसी इंतजार में, 2 साल बाकी हैं। पूरी उम्मीद है हमें कि केंद्र की सरकार इस बिल को जरूर लाएगी। और एक और लास्ट 2 शब्दों से अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगी। जिनके आंचल हैं, जिनके सर पे पल्लू है, उनके लिए 2 शब्द कहूंगी। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, तेरे माथे पर यह आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो बहुत अच्छा होता। जय हिंद, जय भारत। मोदी साहब यहां पर एक गरीब कुटुंब से आते हुए भी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाले कांग्रेस पार्टी को जाता है।